इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जहां एक और भारत में 5G आने वाला है, वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका में 6G की टेस्टिंग शुरू हो गई है। लेकिन जापान ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की लैब में टेस्टिंग के दौरान इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट प्रति सेकंड आई है। इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक सेकंड में एक यूजर 57,000 से ज्यादा फिल्में डाउनलोड कर सकता है। गाइस, अगर आपको भी ऐसी स्पीड मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसमें बचपन में खेले जाने वाले खेलों को कुछ ऐसे अनोखे और नए तरीके से पेश किया गया है कि शो को रिलीज हुए सिर्फ एक ही महीना हुआ है और ये शो नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इस शो का एक इंडियन कनेक्शन भी है जो कि बेहद खास है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। स्क्विड गेम्स में प्लेयर नंबर 199 यानी कि अली, जिसे पाकिस्तान का इमिग्रेंट भी दिखाया गया है, ये किरदार किसी और ने नहीं बल्कि एक इंडियन एक्टर अनुपम त्रिपाठी ने निभाया है, जो कि मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शो के रिलीज के कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम के उनके अकाउंट पर हो गए हैं और सोशल ब्लेड की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। गाइस, आपने अनुपम त्रिपाठी की ये परफॉर्मेंस स्क्विड गेम्स में देखी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि स्क्विड गेम्स की स्टोरी को हर किसी ने लगभग 10 साल तक रिजेक्ट किया था और उसके बाद कहीं जाकर नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम्स को बनाने के लिए $21 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और आज ये सीरीज नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सीरीज में से एक है और अभी तक $900 मिलियन से भी ज्यादा कमा कर दे चुकी है। सो गाइस, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। गाइस, मान लीजिए कि आप बस से कहीं जा रहे हैं और अगर अचानक से आपकी बस खराब हो जाए और अगर आपसे कहा जाए कि आपकी बस को ठीक होने में पूरा 1 दिन लगेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वहां पर अपनी बस के ठीक होने का इंतजार करेंगे, वो भी पूरे 1 दिन? नहीं ना, आप तुरंत दूसरी बस पकड़ेंगे और वहां से निकल जाएंगे। और कुछ ऐसा ही आपको अपनी जिंदगी में भी करना चाहिए। जब आपकी जिंदगी में परेशानियां हो, तकलीफें हो, तो आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको आगे बढ़ना ही होगा और इसी को जिंदगी जीना कहते हैं। अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो प्लीज उसे वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। गाइस, लाइफ में बहुत बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है। तब हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम पैदा हुए तो क्यों हुए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसे ठीक करने का तरीका सुनिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि एक पानी की बोतल एक दुकान में बिकती है 20 रुपए की, वही पानी की बोतल एक होटल में बिकती है 40 रुपए की और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट में बिकती है 50 रुपए की। बोतल वही है, ब्रांड भी वही है, सिर्फ एक ही चीज है जिससे कीमत बदलती है और वो है जगह। तो अगर आप अपने आप को वर्थलेस मानते हैं तो अपनी जगह बदल कर देखिए, शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। गाइस, आपको ये सुझाव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया भी एक दिन अंधेरे में डूब सकता है? चलिए जानते हैं। इंडिया में लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और कोरोना महामारी के बाद से ही इंडिया की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और उसी की वजह से कोयले की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और उसी के चलते कोयले की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण कोल माइंस में पानी भर जाने की वजह से बहुत से कोल माइंस बंद हो गए हैं और कोयले के उत्पादन में भी काफी ज्यादा कमी आई है और उसका सीधा प्रभाव 135 से ज्यादा पावर प्लांट्स पर हुआ है। इसी कारण इंडिया में बिजली संकट के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि ब्लैकआउट जैसी परिस्थिति इंडिया में भी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, हद से ज्यादा विश्वास भी कभी कभार खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे? ये घटना सुनिए। ये घटना घटी सन 2005 में, जब एक साउथ अफ्रीकन आदमी मैरियस एल्स ने एक नदी से एक बेबी हिप्पो को रेस्क्यू किया था, यानी कि उसकी जान बचाई थी। पर 6 साल बाद उन दोनों के बीच की गहरी बॉन्डिंग के बावजूद भी जिस नदी में मैरियस ने हिप्पो को बचाया था, उसी नदी में हिप्पो ने मैरियस को घसीटकर मार डाला। गाइस, विश्वास करो,
पर इतना भी मत करो कि जान गवा बैठो। गाइस, इस घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी घटनाओं की जानकारी के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।